आज के इस सेशन में हम लोग बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करने वाले हैं। यूं कहे तो चैप्टर नंबर 2 की बात आती है और ये यूं कहे तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए आपके 5 नंबर के लिए थोड़ा सा मैं मेहनत करूं, बाकी आपकी मेहनत है। और ये 5 नंबर अगर आपके आ जाते हैं 5 मार्क्स तो आपके पूरी डिग्री में 1% का इजाफा हो जाता है। तो कोशिश करिए इसको समझने का और मैं भी पूरा कोशिश करूंगा इसको समझाने का, है ना। चलिए फिलहाल करते हैं बिना देर का स्टार्ट। मान लेते हैं ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है जो समकक्षीय है, मतलब कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब हो जाता है बच्चों कि इनकी जो अक्ष है वो क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, यानी जो एक्सिस है ये एक्सिस की बात करते हैं, है ना बात सही। और यहाँ बात करें कि ए और बी से बना है, इनकी त्रिज्याएं हैं, यानी यहाँ एक्सिस से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चे ये कितना है, यानी ये डिस्टेंस आपका ए है और यही एक्सिस से यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये डिस्टेंस आपका कितना है, बी है। अर्थात एक्सिस समान है, सेम है, इसीलिए हम इसको समकक्षीय यानी कोएक्सियल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जरा सोचिए ए जो है इस पर आवेश हमने क्या दिया प्लस, और जो बी बेलनाकार बना है, चूंकि क्या बी क्यों दिए हैं माइनस या बी क्यों लिए बच्चों, इसीलिए क्योंकि हमें संधारित्र बनाना है। और संधारित्र तब बनता है बच्चे जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का एक छोटे से दूरी पर हो। हालांकि द्विध्रुव की तरह होता है, लेकिन द्विध्रुव हम कहते नहीं है, संधारित्र की बात करते हैं क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को जोड़ देते हैं, है ना बात सही, यानी अर्थिंग की बात आती है जिसको आप भूधृत कह सकते हो। चलिए तो हमने यहाँ स्पष्ट लिखा है बच्चों, माना कि ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है जो समकक्षीय बेलनों ए और बी से बना है, जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है। ए संग्राहक बेलन, बी संग्राहक बेलन है ना, ए संग्राहक है तथा बी संघनक है। अब बच्चों संग्राहक और संघनक का क्या मतलब होता है, संग्राहक का मतलब हो जाता है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कलेक्टिंग सिलेंडर, है ना। और यहाँ बात करते हैं क्या कि जो संघनक है यानी कह सकते हैं कंडेंसिंग सिलेंडर, है ना। तो यहाँ पर क्या बात हुआ, कंडेंसिंग सिलेंडर और एक आ गया आपका बच्चे यानी कलेक्टिंग, है ना। चलिए जमा करने का और एक होता है संघनक करने का। तो बाहरी बेलन को क्या कर दिया गया है, यानी अर्थेड कर दिया गया है। यदि भीतरी बेलन ए जिसकी लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई हमने कितना दिया, यानी अगर बात करते हैं ये जो आपका बेलन दिख रहा है बच्चे, अगर हमने इसकी लंबाई कितना दे दिए हैं, मान लिया जाए ये बेलन की दी, आप अगर चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, आप इसकी बाहर ले लीजिए। अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पर हम कहते हैं क्या कि इस बेलन की जो लंबाई है वह कितना हो गया है, यानी कह सकते हैं एल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रति अंक लंबाई की जो हम आवेश बात करते हैं, यानी जो आपका कह सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व वो क्या है, इसका लैम्डा है, मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है, जिसकी लंबाई एल की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना लैम्डा। तो बेलनों के अक्ष से, और ये जो अक्ष आपको दिख रहा है अक्ष, यहां से मैंने आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए हैं, जहां पर अपन क्या करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए, फिर उसके बाद हमको बेलनाकार संधारित्र की धारिता भी उसी पर ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप क्या कहते हो बच्चे, यानी आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना बात सही। तो अनंत लंबाई के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किए होंगे तो आपने ये चीज तो जरूर नोटिस कर लिए होंगे बच्चों कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं, हम जानते हैं ई जो होता है वह किसके करीब होता है, यानी विभव प्रवणता के करीब, यानी dv बाय कितना होता है, dr हो जाता है। तो चलिए यहां से बात करते हैं माइनस dv, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां से आ जाता है किसके करीब, e इंटू dr के करीब। बच्चों अगर हम e की बात करें तो e होता कितना है, यानी कह सकते हैं अगर हम कहें किसी अनंत लंबाई के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो e किसके करीब होता है, ये होता है लैम्डा बाय कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। अपन इसी का यूज करना है, तो हम यहां से कह सकते हैं माइनस डी भी इक्वल्स टू लैम्डा बाय कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कह देते हैं कितना डी आर बाय कितना आर, है ना बात सही। चलिए अब जरा सोचिए ना, आपको ये वैल्यू आ चुका है बच्चों, अपन क्या चाहिए, पहले विभव चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहां से हम लोग कह देते हैं यानी दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन। समाकलन क्यों करें बच्चों, समाकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन dv का मान निकला है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो dv का मान है और v चाहिए। तो आप यहाँ पर एक बात तो जानते ही हैं कि अब होता क्या है, जब हम समाकलन करते हैं dv का तो क्या निकलता है, v निकलता है ना बात सही। तो इसीलिए अपन छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। खैर ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए फिलहाल के लिए बिना देर का थोड़ा सा डेराइव और आगे की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ से dv, और यहाँ पर क्या करते हैं, समाकलन करना है कहाँ से, यानी कह देते कहाँ से। अब जरा डायग्राम को देखिए बच्चे, डायग्राम की बात करते हैं,
यहाँ से इस पॉइंट पर जो बात करें ए पर, तो यहाँ पर हमने विभव का नाम जो दिया बच्चों, मान लिया जाए यहाँ पर विभव है कितना VA, और इस पॉइंट पर विभव का नाम कितना हो गया यानी VB, है ना। कितना मान हो गया VB और VA। यहाँ पर क्या कर दिया गया, अर्थिंग से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे चूंकि क्या ऋणात्मक प्लेट है और ये धनात्मक प्लेट है, इसके मध्य बिंदु हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिए, जहां पर अपन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सिलेंडर का निकालना है। चलिए अब यहाँ पर क्या बात आता है बच्चों, हमने जो समाकलन करने हैं बच्चों वो करना है कहाँ से, VA से लेकर के कहाँ तक करना है बच्चे, यानी कह सकते हैं यानी VB तक। कहाँ करेंगे, VA से VB तक। चलिए अब VA से VB, अब इक्वल्स टू में पेन चेंज कर लिया हूं, यहां पर समाकलन करते हैं किसका, यानी कह सकते हैं लैम्डा अपन बोलिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कह दीजिए कितना dr बाय कितना r। बच्चों अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे d के साथ कौन है, r है, इसीलिए r वाले पार्ट को रखेंगे, ये आपका वेरिएबल बनेगा। r के अलावा जितने चीजें आपको दिख रहा है बोले तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कांस्टेंट। तो चलिए फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं यहाँ पर बाहर, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अपन जो वैल्यू आ रहा है त्रिज्या की वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कह सकते हैं A से लेकर के कहाँ तक, B तक। तो समाकलन कहाँ से कहाँ लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे A से लेकर के कहाँ तक, यानी B तक। यहाँ पर A जो है ये आपका लोअर लिमिट है, B जो है ये आपका अपर लिमिट है ना। समाकलन होने के बाद हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पर जो आपका लोअर लिमिट है ये VA है, यहाँ पर क्या है VB है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसी का, तो समाकलन कह सकते हैं कितना, यानी VA कहाँ से कहाँ तक, यानी VB माइनस कितना DV इक्वल्स टू कितना लैम्डा अपॉन में बोलिए कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। समाकलन कहाँ से कहाँ बनेगा, समाकलन बात करते हैं A से लेकर के कहाँ तक, B तक, और कहाँ dr बाय कितना लिखेंगे, R लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। अब DV का जो समाकलन होता है, अभी अभी जस्ट यहाँ पर हमने कहा DV का समाकलन कितना होता है, V होता है। तो माइनस है तो बच्चों यहाँ पर हम कर लेते हैं माइनस, समाकलन जैसे हो जाए ना तो हम राइट साइड लिमिट को लगाते हैं। तो मैंने यहां पर कहा ये VA है और यहां पर क्या है VB इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में बोले कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ये dr का बच्चों यहां से dr बाय r का अगर हम समाकलन की बात करें तो ये हो जाता है ln r, किसके करीब होता है ln r, या फिर होता है 2.303 और log बेस 10 ये होता है r। या तो आप ये वैल्यू लिखिए या फिर आप ये वैल्यू लिखिए, डिपेंड करता है आप पर। तो हमने अभी फिलहाल के लिए क्या लिख दिया, log e, यानी ln को ही log e लिखे, इसी का नाम होता है log बेस e, है ना बात सही। चलिए और यहां पर लिख सकते हैं r, तो log e और यहां पर कितना कर दिया r। अब जब आपका ये समाकलन हो चुका है तो लिमिट को आप करेंगे राइट साइड, तो यानी a से कहां लगा दिया, b के तरफ। चलिए थोड़ा और इसको ड्राइव करते हैं। अब क्या होता है, ये जो वैल्यू आपके सामने आता है ना बच्चों, ये वैल्यू में यहां पर क्या होता है, v के सामने जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस v के सामने ना एक बार ये लिमिट पुट करेंगे माइनस, एक बार ये लिमिट पुट करते हैं। सेम कहानी यहां पर भी करते हैं, r के सामने b रखेंगे, एक बार r के सामने a रखेंगे, परंतु माइनस में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे जरा देखिए, माइनस यहां से कह देते हैं कितना, v के सामने रखिए VB माइनस कितना लिखेंगे, यानी VA इक्वल्स टू कितना बन रहा है, लैम्डा बाय बोलिए कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या बन रहा है बच्चों, log बेस e, और यहां पे r की जगह एक बार b लिख दीजिए, माइनस क्या लिखेंगे log बेस e, और यहां पर ले लेंगे कितना a। ये आपका यहां पर आपने समाकलन को ब्रेक कर लिया है। चलिए और थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल है, आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉमन लिए हो यहाँ पर तो इसको लिख सकते हो VA माइनस बोल दीजिए कितना VB इक्वल्स टू कितना बन जाता है लैम्डा अपॉन बोलिए 2 पाई एप्सिलॉन इनटू में क्या बनेगा log e, और किसके करीब B बाय A। ये एक फार्मूला यहाँ पर देता है, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको लिख देने का। क्या होता है बच्चे, अगर हम ln बात कर रहे हैं किसका, यानी log a माइनस, जरा समझिए, यानी कर सकते हैं ln a माइनस कर सकते हैं ln b इक्वल्स टू लिख सकते हैं ln a बाय b, और या लिख सकते हो ln b माइनस लिख सकते हैं ln a, तो इसको लिख सकते हैं ln कितना b बाय a। चूंकि माइनस है इसीलिए बट्टे आ गया, प्लस होता तो डॉट में चला जाता है ना, खैर ये आपको बाद की बात है। चलिए अब यहाँ पर लिख दिया आपने कितना, तो VB माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, VAB लिख सकते हैं क्या, इक्वल्स टू कितना बन गया लैम्डा बाय बोलिए कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बन गया log बेस e, और ये बन गया b बाय कितना a। फाइनल आपका भी जो है, यानी विभवांतर की अगर हम बात करें तो ये आपका आ चुका है। बट अपन विभवांतर से ही तो काम चलेगा नहीं ना, अपन निकालना क्या है, अपन निकालना बेलनाकार संधारित्र की धारिता। चलिए तो यहां पर कर सकते हैं क्या, यानी बेलनाकार संधारित्र की
देखिए हिंदी मीडियम के लिए ना आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ, तो थोड़ा सा कहीं कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। बेलनाकार संधारित्र की धारिता, तो बेलनाकार संधारित्र की अगर अपन धारिता चाहिए यानी अपन चाहिए C, तो C निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन में VAB सूत्र होता है। अब सूत्र कहाँ से आया, चलिए, होता क्या है कि अगर किसी भी चालक पदार्थ पर Q आवेश दो और उसका विभवांतर भी हो जाए तो यहाँ पर जो होता है Q समानुपाती होता है V का, और Q इक्वल टू हो जाता है C भी, और C इक्वल टू होता है Q बाय V, जहाँ पर Q क्या है, संधारित्र की धारिता है ना, ये फार्मूला। तो यहीं से आया C इक्वल टू Q बाय V, तो हमने बड़ा बना लिया। लेकिन आप जानते हैं चूंकि रैखिक किससे, रैखिक आवेश घनत्व से, रैखिक आवेश घनत्व से, तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं लैम्डा जो बनता है वो किसके करीब बनता है, Q बाय बोलिए L, तो यहाँ से जो Q बन रहा है वो किसके करीब बना है, लैम्डा इंटू बोलिए कितना बन रहा है बच्चे, ये नहीं बन रहा है आपका L। अगर ये आपका लैम्डा इंटू L बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका C निकला है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो C इक्वल्स टू जो आपका बनेगा ये बनता है लैम्डा इंटू L अपॉन में कितना, जरा सोचिए, अब VAB का मान कितना आया है, VAB का मान आया है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा बाय बोलिए कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या बन रहा है, यानी लॉग बेस E B बाय कितना बन रहा है, E के करीब आपका बन जाता है। अगर इस तरह की बातें आती है तो बच्चों आप थोड़ा सा इसमें ट्राई करिए, देखिए लैम्डा बाय लैम्डा आपका कैंसल आउट हो जाता है, तो लैम्डा बाय लैम्डा अगर कैंसल आउट होता है तो आपके पास ना C की वैल्यू आती है, C इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोल दीजिए L अपॉन में क्या बनेगा, ये बन जाएगा लॉग बेस E, और ये बन रहा है B बाय कितना A। फाइनल आंसर आपका ये बन चुका है जो आपको प्रूव करना है। आपको अगर थोड़ा समय भी है और आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम थोड़ा आगे भी ट्राई करेंगे तो लॉग बेस 10 ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं और C इक्वल्स टू कितना, यानी कह सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन में कितना बन रहा है बच्चों, लॉग बेस 10। और लॉग बेस 10 जैसे लोगे ना तो लॉग बेस 10 के लिए ना बच्चों यहाँ पर छोटी सी काम एक और कर लीजिए, लिख सकते हैं 2.303 इंटू में ले लीजिए क्या, लॉग बेस 10 इंटू में क्या कर लेंगे, इंटू में कर लीजिए B बाय A। अब आपके पास दो चॉइस बनता है, अगर आपके एग्जाम में समय के अभाव है तो यहाँ तक निकाल लीजिए, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समय है और हम इसको भी लिख सकते हैं तो आप बेझिझक इसको लिखिए, और आपके कितने मार्क्स का, यानी कह सकते हैं 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। 5 मार्क्स का मतलब हो जाता है कितने % का इजाफा आपके पॉकेट में, 1% का। आई होप बच्चे आपको ये जो आज का जो लेक्चर था ये आपको समझ में आया होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।